जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्न को देखेंगे जो कि साथियों आपके 31 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों, ये हमारा पहला क्लास ही है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो आप क्लास के बाद बताइएगा, आपको फिर से आपको इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन का क्लास 2 जरूर लाएंगे। तो आप पहले अच्छे से पढ़िए, अच्छा लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा और बताइए कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है। तो ये हो जाएंगे भारत एवं श्रीलंका के बीच। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फहियान जो ये किसके शासनकाल में भारत आया। चलिए बताएंगे। तो फहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये भारत आए हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। तो सेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो सेना दिवस मनाए जाते हैं आपके 15 जनवरी को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे जो है दिया गया है। तो 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिए गए हैं मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त जो है किया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ये समाप्त किए गए हैं अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे सही जवाब, अनुच्छेद 17 के द्वारा ये समाप्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो फ्लेमिंगो त्योहार जो ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। तो याद रखेंगे कि हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। तो यहाँ पे किए हुए हैं आपके भोपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भोपाल मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी है। तो याद रखेंगे कि भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बने हैं। तो ये बने हुए हैं आपके सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, सोवियत संघ से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे कि भूरी क्रांति जो ये किससे संबंधित होगा। तो भूरी क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर जो है गंगा नदी बनती है। तो किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनती है।
तो ये बनते हैं आपके देव प्रयाग में मिलकर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और 11th नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के मानक समय जो है कितना है। तो भारत के जो मानक समय हैं ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का 5.5 घंटा आगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी यहाँ पे नदी अलग करती है। तो याद रख लीजिएगा कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है। तो यहाँ पे अलग करते हैं यमुना नदी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, यमुना नदी अलग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है ये स्थित हो जाएगा अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नृत्य के प्रति सुजून पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो नृत्य के प्रति जुनून पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये पुस्तक लिखे गए हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सेबी का पूरा नाम जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो सेबी का पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो सेबी का पूरा नाम हो जाएंगे भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित है। तो पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएंगे पैरा बैडमिंटन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि रातापानी बाघ अभयारण्य कहाँ पर है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रातापानी बाघ अभयारण्य कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी। चलिए बताएंगे आप। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी। तो इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे। तो बैजू बावरा जो ये किसके दरबार में रहते थे। तो बैजू बावरा जो है ये रहते थे आपके राजा मान सिंह तोमर के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, WTO की स्थापना जो है कब हुई थी। तो WTO की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना हुए थे आपके 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु कौन सा यहाँ पे संघ जो है बनाया गया। चलिए बताएंगे आप। तो याद रख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया। तो यहाँ पे बनाए गए थे आपके संयुक्त राष्ट्र संगठन संघ। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ना कहाँ प्राप्त हुआ। तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुए थे जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों के पास। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि संविधान जो है ये कब अंगीकृत जो है किया गया। तो संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो संविधान अंगीकृत किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि टेंडन किस भाग को जोड़ के रहता है। तो याद रख लीजिएगा
कि टेंडन किस भाग को जोड़ के रहता है, तो ये रहते हैं मांसपेशियों को हड्डी से। ऑप्शन ए सही जवाब है, मांसपेशियों को हड्डी से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है कि नर्मदा नदी जो है ये किस दिशा में बहती है। तो याद रख लीजिएगा नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो ये बहते हैं आपके पश्चिम दिशा में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, पश्चिम दिशा में बहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है ना कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार माने जाते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान जो है ये किसकी मंत्री परिषद है। तो अष्टप्रधान किसकी मंत्री परिषद होगा, तो अष्टप्रधान जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो है मंत्री परिषद होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किनकी रचना है। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किनकी रचना है, तो ये रचनाएं हो जाएंगे आप सभी लोग का हर्षवर्धन के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब हर्षवर्धन के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा संगठन अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करती है। तो कौन सा संगठन अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करती है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मधुमेह के रोगी को किस चीज का सेवन कम करना चाहिए। तो मधुमेह के रोगी को किस चीज का सेवन कम करना चाहिए, तो याद रख लीजिएगा इनको जो है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे सेवन कम करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा, तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाएं संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 22 भाषाएं संबंधित हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये संतूर से होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, संतूर से हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।